शानू, आज परेशान लग रहे हो। यार क्या बताऊं, आज फिर 21 बंदे मर गए। 21 बंदे किधर? डंकी। यही तो चल रहा है बस आजकल लोगों को अमीर डंकी। होने की। हाँ, डंकी। ये डंकी डंकी में यार लगाता है। बड़ी प्रॉब्लम, इतने इतने दिलदोज वाकयात हैं हम्म। डंकी की वजह से। लोग क्या कहे यार, बंदा जो है अभी किधर मर गए। अभी ये यूनान में वही कश्ती डूब गई है, 22 बंदे फिर पाकिस्तानी गए। और हैं भी पाकिस्तानी, उनमें मैंने देखा कि पाकिस्तानी बंदे ज़्यादा हैं। इतने लोग डंकी लगाते हैं। इतने लोग ही डंकी लगाते हैं। कहाँ से आते हैं ये? इनको कौन प्रोवाइड करता है? ये माफिया लगता है मुझे तो कोई। यार इनका जो मेन गढ़ है ना, ये माफिया ही है जो, ठीक है। पुलिस ने बड़ी दफा छापे मारे हैं, पुलिस ने बड़ी दफा रेड की है, पुलिस ने बड़ी दफा पकड़ने की कोशिश भी की है इन्हें, ठीक है। ये जो गढ़ है पाकिस्तान में, ठीक है, गुजरांवाला और गुजरात, ये डंकी लगाने वालों का गढ़ है। नाजरीन, मैं हूँ वकील और मेरे साथ हैं शानो। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, हम दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं, एकियन शानू। और नए आने वालों को खुश आमदीद। आज दिल बहुत असुर्द है हमारा, बहुत गमगीन है। और सिर्फ आज नहीं, जब भी इस तरह की कोई वाकया सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है ऐसे। आज हम आपको आगाही देंगे डंकी के बारे में, कि बेसिकली ये डंकी क्या है, ये किस तरह यूज़ होती है, ये कैसे लोगों को यूज़ करते हैं और इसका अंजाम क्या होता है। सबसे पहले डंकी क्या है? डंकी क्या है? डंकी क्या है? ये क्या है कि जब आप लीगली तरीके से किसी मुल्क में नहीं जा सकते, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इलीगल तरीके से लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है, ये ग्रुप बनाते हैं। गुजरांवाला और गुजरात में, क्योंकि हमारी फैमिली के साथ तो पर्सनल वाकया हुआ जो है। रियली? आपको मैं मिलवाऊंगा अली से भी, नाजरीन, मैं आपको अपने कज़न अली से मिलवाऊंगा। उसका मैं जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने आप बीती सुनाई है आके कि एक्चुअली क्या होता है। चले हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम पूछते हैं किसी के, उनकी रियल लाइफ स्टोरी है ये, ठीक है, उनका फैमिली मेम्बर है अली। हाँ, तो हम ये स्टोरी को पूरा कवर करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। तो आपको बताएंगे कि डंकी क्या है और कैसे लगती है, कैसे ये माफिया काम करता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। बिस- लीगली जाने में इनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पैसा चाहिए होता है। हाँ। लेकिन डंकी में भी पैसा तो लगता है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंगली बात बताऊं, समटाइम लीगली जाने में कम पैसा लगता है, ओह। ठीक है। लेकिन क्योंकि वहां पे अवेयरनेस नहीं है, वहां पर बाहर जाना एक हवा बना हुआ है कि बाहर जाना है तो पता नहीं कितना मुश्किल काम है, ये है वो है, ठीक है। तो उस वजह से ये लोग जो है ये फिर गैर कानूनी रास्ता जो है वो इख्तियार करते हैं जो है। क्योंकि ये क्यों, इधर की तादाद क्यों ज्यादा है? ज्यादातर आपको डंकी में कौन लोग मिलेंगे, जो मैं बताता हूँ आपको। इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से। हाँ। आप यकीन नहीं करोगे, लाइक मेरे कजन ने मुझे खुद बताया जो है, ठीक है, अफगानिस्तान से गाइस पूरे पूरे वो फैमिली आती है डंकी लगाने। उसके अंदर एक आदमी होता है, एक औरत होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और कई दफा तो दूध पीते बच्चे को भी वो लेकर तो डंकी में साथ लेकर आते हैं जो है। तो फर्स्ट आई नीड टू क्लैरिफाई द पीपल कि जिन्हें डंकी के बारे में नहीं पता। डंकी बेसिकली वर्ड यूज होता है पाकिस्तान, इंडिया और हमारे सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इलीगल इमिग्रेशन के लिए जो है, इलीगल बॉर्डर क्रॉस करना और करना। ये माफिया है, ये पूरा काम करता है, इस पे सख्ती से पाबंदी है। इसे कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिक, जिसके बाहर के ज़माने में जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, कि इंसानों की स्मगल। इसके अंदर क्या होता है, पाकिस्तान में ये ग्रुप बड़े पैमाने पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। गुजरांवाला और गुजरात इसका गढ़ है। वहाँ पर बेबहा एजेंट हैं जो इस तरह से लोगों को पैसे लेकर तो इलीगली तौर पे उन्हें कहते हैं कि हम आपको बॉर्डर पार करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो मजबूर लोग होते हैं उनका फायदा उठाते हैं। तो इसके डिफरेंट रेट्स होते हैं। आपने किधर जाना है जो है? ओके, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जी। सवाल बोल गया। कोई नहीं, याद कर लें। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो माफिया है, ये माफिया जो है कैसे अप्रोच करते हैं लोगों को, कि कैसे ये इनके पास जाते हैं, इनके माइंड में डालते हैं। अप्रोच इस तरह करते हैं कि आपने देखा होगा, अगर आप गुजरांवाला में भी जाएं,
या गुजरात वाली साइड पर जाएं तो आप जब सिविल लाइन बाजार में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं जहाँ पर ये लोगों को पता है फाटक वाली साइड पर जो है वहाँ पर बहुत ज्यादा एजेंट्स बैठे होते हैं, ठीक है, ट्रैवल एजेंट्स। नॉर्मली वो ऐसे कैसे ऑपरेट करते हैं, वो ट्रैवल एजेंट्स की तरह ऑपरेट करते हैं, ठीक है। फिर वो बंदे को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि बंदा आ रहा है, यार मेरा यूरोप का काम करा दे, मेरा अमेरिका का काम करा दे, बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, मेरा पुत्र ते कुछ करता नहीं, इन्हें भेज दो, कोई मजबूर हो करता नहीं, कोई मजबूर हो गए। फिर वो उन्हें सोल्यूशन देते हैं क्योंकि वो एक माफिया है, वो देख रहा होता है जो है। ऐसे जैसे ये गुर्दे बेचने वाला माफिया नहीं है, किडनीज बेचने वाला, गुर्दे बेचने वाला, ये इस पे भी हम पॉडकास्ट प्लान करेंगे कि वो माफिया कैसे काम करता है। वी आर हियर टू एक्सपोज द माफिया, ठीक है। तो बैक टू द डंकी पार्ट, तो ये फिर कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बाप है, उसे पता है चक्कर लगा रहा है, तो वो उसे क्या कहेंगे, ताया जी ते सीधा काम ते नहीं हो रहा, ठीक है, ते भरा है साडा, ठीक है, ते इनू बाहर ਅਸੀਂ ਕੱਲਾਂਗੇ, पर एक और तरीका है साडे कोल। अच्छा, और जेड़ा तरीका है ना उन्हें फिर दसना है, जो उन्होंने बताना है जो है, ठीक है। वहां पर ट्विस्ट है, वो आपको फिर ख्वाब दिखाएंगे। पहले तो वो आपको कहेंगे कि जी आप जहाज से जाओगे जो है, हाँ, यहाँ से बात शुरू करेंगे और वो आपको बताएंगे कि जर्नी इतनी स्मूथ होती है, बहुत से लोग जाते हैं, 10 दिनों में आप यूनान पहुंच जाओगे, 1 दिन में आप तुर्की पहुंच जाओगे, इस तरह पहुंच जाओगे। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं होती, कई लोगों के लिए इम्पॉसिबल बन जाती है। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, शानू अपने ऑडियंस की इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, इसमें सक्सेस रेट सिर्फ 5% है। मतलब है 100 बंदे अगर गए हैं तो 5 बंदे उधर पहुंचेंगे, बाकी सारे बिल्कुल, और वो भी 0 से 5% है। 5% मैं कंफर्म नहीं बता रहा जो है, कि कभी एक बंदा 0 बंदा पहुंचेगा, कभी कोई बंदा नहीं पहुंचेगा, कभी एक बंदा पहुंचेगा, कभी 2 बंदे पहुंचेंगे, लेकिन ये इसी तरह ही लोग जाते हैं जो इनमें सक्सेस रेट कोई भी नहीं है। तो ये इस तरह से लोगों को घेरते हैं, फिर लोगों को देखते हैं कि मजबूर है, ठीक है। अब वो अक्सर नहीं बताएंगे, अब यूएई आना है आपने, आपका टिकट वीजा सारा कुछ डाल के 1 लाख 1.5 लाख में आपका काम हो जाता है जो है, ठीक है। लेकिन ये वहां पर क्या लोगों को कहेंगे कि जी आप 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया दो, भाई जी 10 लाख लगता है जो है, ठीक है, आप 2 लाख दो, तो यहाँ से हमारा लड़के को पहुंचाने का काम हमारा। तो ये इस तरह से लोगों को घेरते हैं। फिर लोग गरीब हैं, गुरबा हैं, फिर बाहर जाने के ख्वाब हैं कि आज इटली जाएंगे, पुर्तगाल जाएंगे, यूरोप जाएंगे, वहाँ गोरियां देखेंगे, वहाँ जाके पासपोर्ट लेंगे, शादी करेंगे, वहाँ जाके जिंदगी गुजारेंगे और अपने पीछे जो है मामला, अपने पीछे वाले मामला जो है वो दुरुस्त करेंगे। और मैं सच बताऊं तो उस टाइम एक भूत तो उनके सर पे सवार हुआ होता है डंकी का, लेकिन उन्हें भी इसके कंसीक्वेंसेस समटाइम्स नहीं पता होते कि इसके क्या जो है वो असरात निकलेंगे और क्या इसके जो है ना वो मामलात होंगे। तो ये एक वीडियो एक अवेयरनेस के लिए भी है कि अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम चल रही है या कोई ऐसी बात आप लोगों की चल रही है या किसी भी नौजवान हमारे भाई के ज़हन में कोई इस तरह की खुराफात चल रही हैं, जिनके पेरेंट्स के दिमाग में चल रही है, तो खुदा का वास्ता इस चक्कर में ना पड़े, अपने बच्चों की ज़िंदगी ना खराब करें। अभी आगे हम आपको इसी पॉडकास्ट में आगे मैं बताऊंगा कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, काम करती है और किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और क्या क्या रूट्स ये करते हैं और किस तरह से ये एंड होता है और फिर वहां जाकर भी क्या होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप तुर्की पहुंच गए, नॉर्मली डंकी लगती है तुर्की की, ठीक है, तुर्की इनका पहला स्टे पॉइंट होता है जो है, ठीक है। और गाइस आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करते जाएं, ताकि हमारी ऑडियंस भी हमारे साथ रहे, जुड़ी रहे। बिल्कुल, और ये इंतहाई एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसको सिर्फ पॉडकास्ट की हद तक ना लें, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने खुद अपने एक मेरी खाला के बेटे को हमने देखा है इस तरह से डंकी लगाते, सारा कुछ करते, और हमें बताए बगैर, हमें तो लाइक फैमिली में तो पता ही नहीं था, अगर मुझे पता होता है एटलीस्ट तो वी कैन गाइड देम जो है। कहाँ पर वो जवान है खुद भी, कहाँ पर वो एजेंट से मिले, कहाँ पर डीलिंग हुई, पैसे अरेंज किए, किस तरह किया, हमें तो बाद में पता लगा कि जी जब वो खुशदार बॉर्डर बलोचिस्तान पहुंच चुका था कि जी ये डंकी क्या है और किस तरह का मामला है और कैसे है जो। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये एजेंट काम हम इसको शुरू करते हैं
आपकी जो कज़न की स्टोरी है उसको हम लेकर आते हैं, ठीक है, कि कजन की कैसे, स्टोरी भी और ओवरऑल स्टोरी भी। हाँ ऐसे ही है कि बिल्कुल लोग लाइक हर एक उसमें को सेम ही सेम ही फेस तरीका करना पड़ता है जो है। फेस करना पड़ता है। हर एक ओके, को तो सेम ही प्रोसेस है इनका, सेम ही तरीका है और सब कुछ है, क्योंकि हमारी स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये आप बीती है। आप बीती है, रियल इट्स ट्रू बेस्ड स्टोरी। ओके, हाँ बिल्कुल। तो हम शुरू करते हैं कि कैसे शुरू हुआ मामला, कैसे उन्होंने अप्रोच किया और कैसे वो क्या क्या उसने उधर मरहले फेस किए। हाँ, तो ये किस तरह करते हैं एजेंट, वो जैसे कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि वो पहले देखते हैं कि कौन मजबूर है, क्या है प्रॉब्लम है। इसी तरह उसका भी था जो है, स्कूलिंग वगैरह तो इतनी खास नहीं की, ठीक है। उसके बाद बस इसी चक्कर में कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, इसी चक्कर में उन्हें भी किसी एजेंट ने अप्रोच कर लिया। उन्हें कहा जी 2.5-3 लाख रुपया दो और आपको जो है ना यूनान लेकर जाएंगे जो है। ओके, ठीक है। यूनान मीन ग्रीस। ग्रीस, हाँ बिल्कुल। ठीक। और उसके बाद यूनान की रहती हैं, इटली की रहता है, ठीक है, और पुर्तगाल भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इनका पहला स्टे किसी भी डंकी का वो तुर्की ही रहता है। ठीक है। पहले ये तुर्की जाते हैं, फिर वहां से ये थोड़ा देर स्टे करते हैं अपने लोगों को जो है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, अच्छा ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, लोग इन्होंने इकट्ठे कर लिए। अब इन्होंने वो पूरा एक ग्रुप बना लिया जो है, ठीक है, इन्होंने ग्रुप बना लिया। अब उसके अंदर लड़के उन्होंने इकट्ठे कर लिए, गुजरात के, लाहौर के, 2-4 इधर के लड़के हैं जो वो सेम एजेंट से जा रहे होंगे। हाँ, या ये पाकिस्तान के हैं। नहीं, ये डिफरेंट एजेंट हैं जो है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट एजेंट्स के अपने ये अपने पूरा बंदे एक हैं। नेटवर्क है, ठीक है। और इनिशियली ये आपको यही कहते हैं कि बस आपने 3 लाख रुपए दे दिए, आपका लड़का वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। इसमें भी ग्लिच है जो है, इस तरह नहीं होता। ये क्या करते हैं, फिर आप किसी मुश्किल वक्त में जाकर यहाँ पर कहीं आप फंस जाते हो के, ठीक है, वहां पर भी ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। जहां आगे जा सकते हो अपना पीछे जा सकते हो। फिर वो कहते हैं अपने घर वालों को फोन करो, हमें पैसे भेजें, पैसे भेजेंगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ खड़ांगे, अगर पैसे नहीं भेजेंगे तो तेनू ऐसे मार के छट जाएंगे। फिर घर वालों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रह जाता। तो ये जो सफर शुरू होता है पाकिस्तान के, हाँ, तो फिर क्या होता है जो है, थोड़ा सा ना तो ये ग्रुपिंग ऐसे, जो है ना वो उसका जो है ना वो ग्रुपिंग थोड़ा सा उसका पहले तो ये ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। तो ग्रुपिंग करने के बाद ये फिर ग्रुपिंग हो गए, फिर इनकी एक जगह इकट्ठी हो जाती है कि यहाँ पर है, ठीक है। फिर ये हर एजेंट को अलर्ट करते हैं कि अपने अपने बंदे लेके बलूचिस्तान पहुंचो जाओ। अच्छा, ठीक है। तो ये पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करते हैं और फिर पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करके तो फिर ये कोयटा के जरिए, आई थिंक कोयटा हाँ, के फिर तरफ से कोयटा होते हुए पे जो जाते है हैं। वहाँ पर बलूचिस्तान में इकट्ठे करते हैं। हर एजेंट उस टाइम इन्हें भेज देता है और वहाँ पर इन्हें किसी एजेंट का नंबर दे देता है जो है, सही, ठीक जो है, पूरा को कि लीड आपने करेगा, कि जो पूरा इनको लीड करेगा जो है, ठीक है, कि आपने वहाँ पर सबने इकट्ठे होना है। तो फिर ये सारे वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर इकट्ठे होके फिर हर एजेंट के अपने अपने 3-3 4-4 बंदे होते हैं। फिर ये ग्रुप बनाते हैं जो है, ठीक है। फिर वहाँ पर ही क्या करते हैं, फिर अब सफर शुरू होता है जो है। पहला मरहला आता है अब कोयटा का बलूचिस्तान में खुजदार बॉर्डर क्रॉस करना और अफगानिस्तान में एंटर होना जो है, ठीक है। वहां पर फिर ये क्या करते हैं जो है, ठीक है, वहां पर बसों के नॉर्मली जो बड़ी बड़ी बसें होती हैं जो सामान लेकर जाती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ट्रालों में, ट्रकों में, वो नीचे से जहां से ट्रक खुलता है जो है, खुफिया खाने होते हैं, वहां पे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह घुसाया होता है, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ गया, बंदा ऊपर चढ़ गया जो है, ठीक है। वो कोई हवा का नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उधर से इनके ऊपर शुरू हो जाता है कि बंदे के ऊपर बंदा है, कोई मर गया, कोई जिंदा है, कोई पता नहीं है, जो दब गया। बिल्कुल। फिर ये निकलते हैं वहां से, फिर इनका स्टे होता है अफगानिस्तान में जो है, ठीक है। अफगानिस्तान में इनका स्टे रहता है जो है, ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर हर मुल्क में जहाँ पर स्टे करते हैं वहां से वो लोग भी मिलते जाते हैं जो है, दूसरे मुल्कों से जो आए होते हैं, मुल्कों के लोग भी मिलते जाते हैं जो है, ठीक है। वहां से इनका सफर शुरू हो जाता है और ये सफर रहता है, पैदल रहता है, गाड़ियों पर रहता है, लेकिन इजी नहीं रहता, ठीक है। बहुत ज्यादा उनको फेस करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, खाने को कुछ नहीं रहता। फिर ये क्या करते हैं, फिर एक टाइम पर आकर फिर गाड़ियों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर गाड़ियों को जब डिवाइड करते हैं तो गाड़ियों की डिक्की में, पिछली डिक्की में
3-3 4-4 लोगों को ये बंद कर देते हैं कि सिर्फ वहां पर आप ऐसे करके डिक्की में बैठे हो, हवा आ रही है नहीं आ रही, कुछ लोग तो फिर इसी में ही मर जाते हैं जो है, ऐसे ही है। दम घुटने से मर जाते हैं। फिर ये डंकी अफगानिस्तान से फिर ईरान बॉर्डर से जो है वहां पर पैदल चलते हुए, जंगलों से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए, ठीक है, फिर ये इन्हें कहते हैं बस भागो। और ये क्या रात के टाइम ये सफर करते हैं कि रोशनी में सफर हो रहा होता है? ये दोनों मिक्स हो रहा रात को भी सफर हो रहा होता है, रोशनी में भी हो रहा था, क्योंकि ये रास्ते क्या हैं, ये रास्ते इस तरह के हैं कि जहां पर आपको कोई जानवर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, पहाड़ों के ऊपर से नीचे से, फिर ये कोई, और फिर ये कि फिर ये खाने को कुछ नहीं देते आपको, ठीक है, सिर्फ चने आपको खाने को देते हैं जो है, जो ठीक भी है? आपने कोई चीज लेनी भी है तो वो आपको कहेंगे जी पैसे दो पैसे दो। हाँ पैसे दो, और अगर कोई ज्यादा चिटचिट करेगा उनके साथ, ठीक है, तो उसे वहीं पे मार देंगे जो है, मार देंगे या उसको छोड़ देंगे कि भाई तू जा। हाँ बिल्कुल, हमारी तुम्हारे से कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं, वो ठीक है? पैसा भी गया बर्बाद सब। बिल्कुल। फिर जानबूझ के कहीं पर फंस जाते हैं, जैसे जंगल में फंस गए, फिर ये क्या करते हैं, एक बॉर्डर के पास जाके, जैसे ईरान के बॉर्डर के पास, ईरान में भी ये एंटर होते हैं, फिर जैसे ईरान के बॉर्डर के पास जाकर तो ये कहेंगे कि जी अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, फिर आगे से कोई फिर अब दूसरा तुम्हारे एजेंट को जो है ना वो फोन करो पीछे जो है, हाँ कि जी तुम्हारी पेमेंट तो यहाँ तक थी, यहाँ पर तुम्हारा खत्म हो गया है, अब तुम फिर पीछे फोन करो और पैसे भिजवाओ। अब वो लोग क्या करें पीछे जो है, बेटा है, सारा है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है उनके पास कि किस तरह से जो है ना वो सरवाइव करें। वो फिर उन्हें फोन करेंगे कि जी अब आगे अगर इसे भेजना है, वो फिर वहां से फोन करेंगे कि भाई हमें इतने अब 2 लाख और चाहिए जो है ना यहाँ से आगे जाने के लिए, तो वो फिर पैसे भेजेंगे तो करेंगे, अदरवाइज वो कहते हैं कि यहाँ पर ही मरते रहो सड़ते रहो, जो मर्जी करो वहाँ पर जाकर इन्हें पिंजरों में बंद कर देंगे, ठीक है, और फिर ये पिंजरों में बंद कर देंगे इन्हें, फिर कहेंगे कि जिसकी पैसे आएगी, जिसकी पेमेंट आएगी वो आगे जाएगा, जिसकी पेमेंट नहीं आएगी वो यहाँ पर, और ये नहीं कि सिर्फ धमकाते हैं, वो वाकई बंदा वहां गल सड़ के मर जाता है। और फिर जब ये पहाड़ों से उतरते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ईरान बॉर्डर पे इतना बंदा मर जाता है, क्या होता है कि डंकी लगाते हुए जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, तो बॉर्डर क्रॉस करते हुए क्या कहते हैं कि भागना है, रुकना नहीं है। आप पहाड़ के ऊपर हो तो सामने ईरान का बॉर्डर है जो है, ठीक है, तो बस आप भागो और बॉर्डर क्रॉस करो जो है, ठीक है, और वो जब नीचे उतरते हैं, भागते हैं, कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं, लेकिन जो गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, वो उन्हें उठाते भी नहीं है, कोई हेल्प नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। और वहां पे अगर उनकी आर्मी की नजर पड़ गई, कुछ हो गया, तो वो गोलियां मार के मार देते हैं, सीधी गोलियां मारते हैं और वो मार देते हैं। और वो मेरा कजन खुद बताता है कि जब हम इस तरह जा रहे थे रास्ते में, तो क्योंकि वो इनका सेम ही रूट रहता है जो है ना, वहाँ पर हमने देखा मरे हुए लोग हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, ठीक है, और लोगों के ढांचे बच गए हुए हैं, सिर्फ खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं, खौफनाक मंजर होता है रात के टाइम पे। फिर जब आप जंगलों में सोते हो, वहाँ पर सांप बिच्छू सांप काट लेता है लोगों को, कहीं पे भी वो पड़ाव डाल लिया, बस उधर ही आगे पड़ाव डाल लिया जो है, ठीक है, और वो भी ज्यादा देर के लिए पड़ाव नहीं डालने देते जो है ना, किसी को शक करो निकलो, ठीक है, जंगलों से जाते हुए फिर नदी में, फिर कई नदियां आती हैं, बस उन्हें कहते हैं कि भागते रहो, भागना रुकना नहीं है, बस सीधा देखना है और बस नकदी सीधे नसी जाओ। इस तरह जो है ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो हफ्तों के प्रोसीजर चल जाते हैं, ये महीनों में पहुंच जाते हैं जो है, हाँ महीने में पहुंच जाते हैं जो है। फिर उसके बाद कर आके, तो अभी अगर 100 बंदों ने शुरू किया है तो देखा है कि वो पूरे बच्चे जो है जैसे बॉर्डर क्रॉस कराते हैं अफगानिस्तान का, तो आपने देखा है वो ड्राइवर गाड़ी जो होती है, उसके नीचे जो सामान रखने वाली जगह होती है वो बड़ी होती है जो है, ठीक है, वहाँ पर 10-10 लोगों को घुसा देते हैं जो है, ठीक है। तो ऐसे करते करते अब ये ईरान का बॉर्डर पार करेंगे, उसके बाद फिर आगे वो करते कराते तुर्की जो है, तुर्की जाके स्टे करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो फिर खारदार तारे हैं वहाँ पर, उनके जख्म और ये और वो, और ये प्रोसेस करते करते फिर अगर आगे एंटर हो रहे हो, ठीक है, तो फिर वो अगर तुर्की की फौज ने भी देख लिया है तो वो भी मार देंगे।
तो ये जो पानी का जंगलों में सफर शुरू जानवरों होता का है, होता है जो है। जो पानी का सफर शुरू होता है, ये पानी का सफर पाकिस्तान आगे से से होता तुर्की है जो तक है, है कि हाँ, तुर्की से ये आगे? तुर्की से आगे नॉर्मली जाता है। ये जो यूनान की डंकी लगती है या जो है वो यूरोप की डंकी लगती है, उसके अंदर ही पानी वाला सफर जो है आता ना है होता है, जिसमें खतरनाक होता है। फिर ये क्या करते हैं, अगर कोई बेचारे जंगली जानवर आते हैं, फिर आपको पता है फिर कई दफ़ा बर्फबारी हो रही होती है, इनके ऐसे रास्ते हैं, वो लोग बर्फ में दब के मर जाते हैं, ठीक है। तो कोई हाल नहीं रहता, लोग लुटेरे चोर एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं, एंड पे भूख से और उस चीज से ये हाल हो जाता है हर आपका। किसी को अपनी बस पड़ी अपनी होती पड़ी है होती है। तो ये जितना ये सफर दिखाते हैं ना कि कि ये आसान है, ये है, इस ये तरह नहीं होता जो है। ये 1 महीना भूख प्यास है, ये वो, फिर जो 5 बंदे आपको पता है पहुंच भी जाए अगर तुर्की जो है, ठीक है, तो आई डोंट नो कि उसमें कोई सक्सेस रेट होगा। वहां जाके फिर इनके और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं ये, वहां पर पुलिस पकड़ लेती है, वापस भेज देती है, जेलों में बंद कर देती है। तो वो इस तरह जो है वो बंद रहते हैं जो है। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये थोड़ी देर तुर्की में स्टे करते हैं, वहां पर उन्हें कहते हैं कि 5-6 महीने आप स्टे करो तुर्की में, ठीक है। हाँ। उसके बाद जैसे एक यूएई का स्कैम भी हम बाद में कवर करेंगे, वो आपको पता है ना, बड़ा फेमस हुआ था। हाँ जी। वो लोग बुलाते थे माल्टा भेजेंगे, यहाँ पर उनके नाम पे क्रेडिट कार्ड्स निकलवाते थे। या तो फिर ये वहां से फिर ये क्या करते हैं, फिर ये समुद्र के रास्ते से जाते हैं यूरोप। और कोई कोई तो मेरे ख्याल से तुर्की में ही रुक जाते होंगे कि यार चलो जितनी उन्होंने अजियतें पहले ले ली होती है, बिल्कुल। वो कहते हैं कि हम तुर्की में ही रह ये लेते आपको पता है हैं। वहां पर जाने के बाद क्या मसला होता है, क्योंकि आप इलीगल होते हो, आपके पास कोई राइट्स नहीं होता, तो आपको हमेशा छुपते छुपाते रहना। ही रहना पड़ता है। आप वापस भी नहीं आ सकते। वापस कैसे आओगे, आपके पास ना पासपोर्ट है ना कुछ है, आपकी तो आइडेंटिटी नहीं है। वो कहेंगे तुम आए कैसे, तो कहोगे मैं डंकी लगा के आया, तो आपको पकड़ के जेल में डालेंगे। फिर ये लोग क्या करते हैं, असाइलम देखते हैं 5-5 10-10 साल। अब क्या होता है, ये आगे जब यूरोप की डंकी लगती है, फिर ये समुद्र का रूट लेते हैं जो इटली की डंकी लगती है, यूरोप की डंकी लगती है, यूनान की डंकी लगती है, फिर ये समुद्र के रूट को करते हैं। उसके अंदर तो और दर्दनाक है, यहाँ पर तो सिर्फ जमीनी रास्ता है या पहाड़ है या वो है, ठीक है। उसका सक्सेस रेट बिल्कुल ही 1% है। उसके अंदर ये क्या करते हैं, स्पोर्ट से जाते हैं कंटेनर, ठीक है। फिर जो पूरी दुनिया के लोग आए होते हैं, ठीक है, वो एक कंटेनर के अंदर ये 100-100 200 बंदे को घुसा देते हैं, ठीक है। और वहां पर सिर्फ इतनी सी जगह होती है कि आप बस ऐसे टांगे फोल्ड करके आप बैठ सकते हो कंटेनर में, आप टांगे सीधी भी नहीं कर सकते। फुल भरे लको लाके पड़े यार। 30-40 दिन जो है ना वो ऐसे चलता रहता है। और खुदा ना खास्ता अगर रास्ते में कोई आपको किसी मुल्क की फौज देख ले या कर ले या सर्वेलेंस आ जाए, तो इतने ये दर्दनाक एंडिंग करते हैं कि पूरे का पूरा कंटेनर ही उठा के समुद्र में फेंक देते हैं और सारे के सारे लोग मर जाते हैं। और ये एक वाकया नहीं है, कितने वाकया आते हैं जो है। फिर वहां पर कंटेनर के अलावा फिर कश्तियों में जाते हैं, और वो कश्तियों से भी ऐसे रूट से जाते हैं जो इंटरनेशनली प्रोहिबिटेड रूट होते हैं, ठीक है। वहां पर अगर समुद्र आ गया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक कश्ती जा रही है, उसके अंदर 60-70 बंदे हैं, ठीक है। अब अगर उन्हें लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अब हम किसी मुल्क की सरहद के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है, वहां पर उस मुल्क की जो नेवी है, ठीक है, उसने देख लिया, वो चेकिंग के लिए आ रही है, तो ये अपने आप को बचाने के लिए सबको समुद्र में फेंक देते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो लीगल होते हैं एजेंट, वो जो उधर से लेके वो तो लीगल होते हैं, बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि जी ये तो नॉर्मल हम सामान लेके जा रहे हैं। हाँ, इस वो तरह बंदों को हमेशा यही शो करवाते हैं कि हम हमारा सामान हाथ इधर से उधर हमारा आता जाता है और हमारा ये रूट है जो है, ठीक है। तो वो जो है बाकी बंदे सारे पानी बिल्कुल। में। इसमें कई दफा बॉर्डर पुलिस भी मिली होती है, मतलब कि जो बॉर्डरिंग लाइक कर रही होती है, पेट्रोलिंग सारों कर रही को होती है, पैसे जो है, दे वो दे मिली होती है, दे के। तो ये इतना आसान जितना आसान नहीं है, नहीं है सफर। तो ये बिल्कुल आसान क्या है यार, इस चक्करों में तो पढ़ना ही पढ़ना नहीं ही चाहिए, ऐसे ही है। क्योंकि ये तो जो मैंने आपको अभी, क्योंकि हमने टॉपिक अपना कवर करना है, वाइंड अप भी करना है, ये ना वाइंड अप होने वाली स्टोरी है, ये तो बहुत लंबी बात, ये कवर नहीं हो चल सकती। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया है जो है, आइडिया दिया उसका कि ये कितनी खौफनाक चीज, ये तो टीजर है उस पूरी जर्नी का जो आपको फेस करना पड़ता है जो है। ऐसे ही है। जंगलों में फिर रात को बताता है मेरा कजन जो है, रात को जंगली जानवर
भी आपको लाइक अगर आपने वहां पर रखे हो, अब फॉरेस्ट में आप हो, पहाड़ों पे हो, वहां पे कोई जानवर आ जाएगा, वो आपको खा जाएगा, सांड डस लेंगे, बिच्छू डस लेंगे, आप मर जाओगे, क्योंकि वहां पर फिर आपका कोई भी नहीं है जो है। आपने अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। बिल्कुल। और ये एजेंट ऐसे ही दिखाते हैं शुरू में कि हम ख्याल रखेंगे, हम ये करेंगे, ये ऐसे है वैसे है, बाद में कुछ भी नहीं करते। जब आप पाकिस्तान से आउट होते हो, फिर आप किसी और एजेंट के रहमो करम पे हो, फिर आप किसी और एजेंट के रहमो करम पे हो। पाकिस्तान से लेके तुर्की तक जो है, ये आप 5-6 एजेंट्स बदले जाते हैं जो है, ठीक है। और वो फिर अगर आप पैसे नहीं भिजवाओगे, आपको ये नहीं कि आपने 3 लाख दे दिए तो बस आपका कवर अप हो गया और उसके बाद कुछ नहीं होगा जो है। अगर आपने दिया है तो आपको फिर इतना ही बैकअप, उससे ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हर टूर पे आपको बोलते जाएंगे जी पैसे दो पैसे दो। हर 2-3 दिन बाद आपको फोन आता रहेगा कि पैसे दो, हर 2-3 दिन बाद आपको फोन आता रहेगा कि पैसे दो, ठीक है। और फिर वहां जाकर भी इनकी मुश्किलें नहीं होती जो आसान जो है। वो मेरा कजन भी वहां जाके किसी और प्रॉब्लम में फंस गया जो है, फिर ना आगे जाने जोगे ना वापस आने जोगे। फिर अगर वापस भी आना है तो आपको डंकी लगा के ही वापस भी आना है, वही रास्ते से जो है। ये तो है। चले नाजरीन, हम इसको भी और भी कवर करेंगे, ठीक है। हम वाइंड अप करते हैं क्योंकि ये तो बहुत लंबा टॉपिक है और इस पे तो हम बात करते ही रहेंगे। सिर्फ ये टीजर आपको दिखाने का मकसद ये है कि इसका एंड कुछ भी नहीं है, इसका कोई अंजाम नहीं है, इसकी कोई मंजिल नहीं है। अगर आप यहाँ से बच आके निकल भी जाओगे तो आगे आप सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो खुदारा ऐसे दिमाग अपने ना लाएं, इससे तो बेटर है कि आप पाकिस्तान में ही मेहनत करें। बाहर भी जाना है तो लीगली तरीके से जाए। बहुत 1000 करोड़ तरीके हैं कि आप लीगली तरीके से भी जा सकते हो जो है। तो आप वो करें। अगर पेरेंट्स हैं आप, तो आप अपने बच्चों के बिल्कुल दिमागों में ना डालें ये, और बच्चों के बिल्कुल इस बारे में रिस्क ना लें, क्योंकि इसका एंड कोई नहीं है जो है। 99% चांस है कि जो डंकी पे निकला वो जिंदा नहीं बचेगा जो है। कोई बच के पहुंच भी गया तो बहुत कम आपको सक्सेस स्टोरीज मिलेंगे। मुंह में नमक के बराबर जो है ना, उनके मुंह में जीरा के बराबर जो है ना, आपको कोई ऐसी स्टोरी मिलेगी कि जो आप कहोगे कि डंकी लगा के आया था तो आज सक्सेसफुल है जो है ना। ऐसे नहीं है। तो इन चीज़ों से बचें, इस एजेंट माफिया से बचें। ये तो आपका फायदा उठाता है, क्योंकि लोग चले जाते हैं, पीछे आप लोग अकेले रह जाएंगे। किसी का एक ही बेटा होता है, किसी का होता है। तो अजियत जो आप तो यहाँ पर सहेंगे, लेकिन जो अजियत की मौत जो है वो बंदा मरेगा जो है, पूरी उम्र उसकी फिर आपको लाश तक देखने को नहीं मिलेगी जो, क्योंकि वो जहाँ मर जाएगा रास्ते में वो वहीं पर पानी में गया तो वो पानी में गया, जानवरों ने खा लिया। पहाड़ों में गया तो पहाड़ों के जानवरों ने खा लिया। फौज के हाथों मर गया तो वो लाश भी नहीं उठाते जो है, वो बस मार देते हैं और बस वहीं पर ही लाशें। तो एक पब्लिक सर्विस मैसेज है। वैसे तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी बहुत क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है इन एजेंट्स माफिया के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते शानू। ऐसे ही है, ठीक है। तो आप इस एजेंट माफिया से दूर रहें और ऐसा कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो बस अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपने बच्चों को, जवान बच्चों को इस एजेंट माफिया के हत्थे ना चढ़ने दें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।